ओम शांति। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। मन बुद्धि प्यारे शिव बाबा में लगाने वाले मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। आज बाबा ने हम बच्चों को दातापन का विशेष महत्व समझाया। बाबा कहते बच्चे, अगर पुण्य का खाता दाता बन के रहम दिल बन करके जमा करते हैं तो एक का बाबा कहते 10 गुना फल समय पर आप बच्चों को प्राप्त होगा। अगर किसी दिल से कष्ट को मंग उत्साह में ले आए, किसी परेशान को अपनी शान में ले आए, किसी दुखी आत्माओं को सुखी बनाया, खुशी दिलाई, तो बाबा कहते ऐसे ऐसी सेवाओं से पुण्य का खाता जमा होता और समय पर आपको यह पुण्य का खाता बहुत बहुत मदद करता है, पिछले सारे बोझ को खत्म कर देता है। बाबा कहते बच्चे, आप बाप की सेवा की जवाबदारी लो, आप बाबा को याद करो, आप बाबा के साथ कंबाइन रहो। किसी भी हलचल में आप अपनी जिम्मेवारी रखो कि मुझे अचल रहना है, तो बाप सदा आपको सेफ रखेगा। ये बाप की जिम्मेवारी है। बाबा कहते बाप जवाबदार है। अगर आप हलचल में भी अचल रहते हैं तो बाप आपका जिम्मेवार रहेगा कि आपको सदा सेफ रखेगा हर चीज से। लेकिन अगर आप अचल रहे, तब अगर सीट से हिल गए तो फिर बाप जवाबदार नहीं है, फिर आप जवाबदार हो। 8/12/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 13/2/2003 की। टॉपिक है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना को आप पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हो रहे हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार
हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही। कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वालों को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 100 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य का खाता, पुण्यात्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग के रंग का अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो तो बाप दादा हर बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजोरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी का संकल्प और समय बीजी हो गया है। हर एक को यह लक्ष्य है कि सेवा, चारों ओर की सेवा से अभी उलहने पूरे जरूर करने हैं। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता है। सब हो जाएगा, सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करो। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभव करे। बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया।
ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है ना? कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है। डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है। हलचल में तो नहीं है ना? जो अचल है वह हाथ उठाओ। अचल है। कल कुछ हो जाए तो भी अचल हो ना? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। परमात्म छत्र छाया में वाटर प्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिकर बादशाह हो ना? अचल अडोल की सीट सेट है ना? सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर नहीं है, तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। माताएं क्या समझती हो? सीट पर सेट हो, हलचल तो नहीं होती। बाप दादा कंबाइंड है, सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप अचल होंगे। ठीक है माताएं, ठीक है ना? कंबाइंड है ना? अकेले तो नहीं होना। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है, और यह कर्मेंद्रियां करनहार कर्मचारी है। मर्ज रूप में रहता, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है। क्यों? क्योंकि साक्षी होकर कर्म कराते हो। तो बार बार चेक करो, करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जो चाहते हैं वही होगा। अभी तो राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तब ही वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी।
जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्मेंद्रिया आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे है पांडव, मास्टर सर्वशक्तिमान भी है। बाप दादा कहते अभी जैसे मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे सदा खुश और आबाद रहना। सब ठीक है, खुश नसीब चेहरे में रहना। डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है, कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर हैं तो हम डबल विदेशी हैं, डबल नशा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, डबल नशा बाप दादा को भी अच्छा लगता है। पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती, माताएं नहीं तो भी रौनक नहीं। देखो जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं है, सिर्फ माताएं हैं तो अच्छा लगेगा, और सिर्फ पांडव हो शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हमारा नाम क्यों नहीं लिया, बच्चों की भी रौनक है। अच्छा अभी एक सेकंड में निराकारी बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाले, ज्ञान गुण शक्तियों का दान देने वाले, खुश नसीब खुशनुम रूहे गुलाब आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दादियों से सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो प्रोग्राम बनाते फिर सोच में पड़ जाते, योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही, संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है। अच्छा वरदान है कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भाव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो, ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है।
स्लोगन है स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। ओम शांति।